हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी के अपने प्रिय चैनल पर। दोस्तों आपको बता दें जो अभी की सबसे बड़ी खबर आ रही है, जहां पर अपनी हरकतों से फिर बाज नहीं आ रहा चीन। खेलों के जरिए कर रहा है राजनीति। गलवान घाटी में घायल जवान को सौंप रहा है ओलंपिक मशाल। जी हाँ दोस्तों, बताएंगे आपको कैसे गलवान घाटी में झड़प के बाद जवानों को ओलंपिक मशाल सौंप रहा है दोस्तों। साथ ही आपको बताएंगे जहाँ पर कोई आक्रामक कदम ना उठा सके रूस, इसलिए यूक्रेन सीमा पर नाटो सेना की मदद के लिए 3000 अपने सैनिकों को भेज रहा है अमेरिका। जी हाँ दोस्तों, इसी बीच यूक्रेन के लोगों की भी रूस के खिलाफ जंग की बड़ी तैयारी दोस्तों। गुरिल्ला स्ट्रेटजी अपनाने की बड़ी योजना, कहा हर हाल में देश की रक्षा करेंगे। साथ ही दोस्तों इतना ही नहीं, पहली बार रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने यूक्रेन और रूस तनाव पर जवाब दिया है दोस्तों। बताएंगे क्या कहा है रूस ने, और आपको बताएंगे जहां बॉर्डर पर चीन के गांव का जवाब है वीवीपीएस से बदलेगी सूरत। अब भारत उसको जवाब देने की कर रहा है असल तैयारी। बताएंगे दोस्तों अब क्या है, क्या हथकंडा अपना भारत अपनाने जा रहा है चाइना के खिलाफ। और दोस्तों बताएंगे जहां भारतीय जनता पार्टी के चुनाव प्रचार के लिए प्रधानमंत्री मोदी जी ने भी कस ली है अपनी कमर। बताएंगे दोस्तों लगातार 5 जिलों की जनता से करेंगे संवाद। जी हाँ दोस्तों, साथ ही बताएंगे इस राज्य में लाखों राशन कार्ड रद्द होने वाले हैं दोस्तों। नहीं मिल सकेगा अनाज। क्या है इसके पीछे का सबसे बड़ा कारण, किस राज्य की खबर है दोस्तों, सबसे पहले हम आपको अभी बताने वाले हैं, तो आराम से बने रहेगा वीडियो के अंत तक। और अभी खबरों में आगे बढ़ने से पहले हमेशा की तरह मानते हैं कि मोदी जी है तो हर चीज संभव है। भारतीय सेना है तो अपना देश गर्व से जी रहा है दोस्तों, और आपको भी भारतीय होने पर शान है, गर्व है। तो फटाफट से इस वीडियो को भी कर दीजिए लाइक, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाइए, साथ ही कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा जय हिंद। जी हाँ दोस्तों, चलते हैं पहली और सबसे बड़ी खबर की तरफ, जहाँ अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा चीन। खेलों के जरिए कर रहा है राजनीति। गलवान घाटी में घायल जवानों को सौंप रहा है ओलंपिक मशाल। जी हाँ दोस्तों, बता दें आपको चीन में 4 से 20 फरवरी के बीच विंटर ओलंपिक गेम्स का आयोजन होने जा रहा है। चीन अब इस टूर्नामेंट के जरिए राजनीति कर रहा है दोस्तों, जहां उसने पीपल्स लिबरेशन आर्मी के रेजिमेंट कमांडर क्यूई फेबाओ को मशाल वाहक बनाया है दोस्तों। फेबाओ को गलवान घाटी में भारतीय सैनिकों के साथ हुई हिंसक झड़प में बुरी तरीके से सिर में चोट लगी थी दोस्तों। इस बात की जानकारी चीनी मुखपत्र द ग्लोबल टाइम्स ने दी है। इसके अनुसार इसमें पीएलए शिनजियांग मिलिट्री कमांड के रेजिमेंटल कमांडर फेबाओ ने 4 बार के शॉर्ट ट्रैक स्पीड स्केटिंग चैंपियन वांग मैन से टॉर्च ली है दोस्तों। 15 जून 2020 की रात को लद्दाख की बर्फीली गलवान नदी के किनारे भारत और चीन के सैनिकों के बीच खूनी झड़प हुई थी, इसीलिए इसमें पीएलए शिनजियांग मिलिट्री कमांड के रेजिमेंटल कमांडर क्यूई फेबाओ के सिर में गंभीर चोट लगी थी, जिसके चलते उन्हें महीनों तक अस्पताल में रहना पड़ा था। और माना यह गया है कि इस हिंसक झड़प में चीन के 40 सैनिकों की मौत हुई थी, लेकिन चीन ने इसका कभी खुलासा नहीं किया। और अब दोस्तों कहीं ना कहीं बहुत बड़ी राजनीति कर रहा है चाइना। सहयोगी वेबसाइट वायन के मुताबिक चीन ने विंटर ओलंपिक में मशाल जलाने के लिए टॉर्च बियरर के रूप में पीएलए के सैनिक का चयन किया है। वो सैनिक जून 2020 में घायल हुआ था। जी हाँ दोस्तों, यानी कि कहीं ना कहीं भारतीय सेनाओं से पंगा लेने की कोशिश की गई थी दोस्तों, लेकिन कैसे ना कैसे सही से चपेटे में नहीं आ पाया वो चीनी सैनिक। लेकिन दोस्तों चाइना जिस प्रकार से राजनीति कर रहा है उसको मसाल देकर आप क्या समझ पा रहे होंगे दोस्तों, क्या मैसेज देना चाह रहा है चाइना। सुझाव राय कमेंट में जरूर दीजिएगा। अगली खबर की बात करें, जहां रूस और यूक्रेन तनाव को लेकर बड़ी खबर, जहां कोई आक्रामक कदम ना उठा सके रूस, इसीलिए यूक्रेन सीमा पर नाटो सेना की मदद के लिए 3000 सैनिक भेजेगा अमेरिका। जी हाँ दोस्तों, अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन पूर्वी यूरोप की सुरक्षा के लिए यूक्रेन सीमा पर तैनात नाटो सेना की मदद के लिए सेना भेजेंगे। बताया गया है कि रूस ने भी अपनी तरफ यूक्रेन सीमा पर बड़ी संख्या में सैनिकों को इकट्ठा कर लिया है। ऐसे में यूक्रेन पर किसी भी तरह के हमले को रोकने और रूस पर लगाम लगाने के लिए अमेरिकी राष्ट्रपति ने 3000 सैनिकों को भेजने का फैसला किया है। अमेरिकी मीडिया के मुताबिक जो बाइडेन बुधवार को इसका ऐलान कर देंगे। हाल ही में वॉशिंगटन और मॉस्को के बीच तनाव कम करने के लिए जारी बातचीत नाकाम हो गई है। ऐसे में अमेरिका ने एहतियातन नाटो सेना की मदद का फैसला किया है। पिछले हफ्ते की खबर आई थी कि अमेरिका 8500 सैनिकों की टुकड़ी को जल्द ही पूरे यूरोप में तैनात कर देगा। साथ ही यूक्रेन सीमा के करीब अपने फाइटर जेट्स को भी लेकर आएगा। जी हाँ दोस्तों, अगली खबर की बात करें, जहां पर बात यही नहीं थमती है दोस्तों। रूस के खिलाफ जंग की खुद तैयारी कर रहा है यूक्रेन, और यूक्रेन के नागरिक गुरिल्ला स्ट्रेटजी अपना
बनाने की योजना, कहा हर हाल में देश की रक्षा करेंगे। जी हाँ दोस्तों, यूक्रेन से मतलब हमारा यूक्रेन की सेना से है दोस्तों। बता दें यूक्रेन पर रूस का आक्रमण होने की सूरत में लोग हर हाल में देश की रक्षा करना और छापा मार युद्ध बोले तो गोरिल्ला वारफेयर करने की योजना बना रहे हैं। यूक्रेन की सीमा पर जहां रूस के हजारों सैनिक इकट्ठा है, वहां से केवल 40 किलोमीटर दूर है खार्किव शहर, और ये यूक्रेन का दूसरा सबसे बड़ा शहर और औद्योगिक केंद्र भी है दोस्तों। यहाँ हालात तनावपूर्ण बने हुए हैं। खार्किव शहर के लोगों की राय बटी हुई है, कुछ यूक्रेन के पक्ष में है तो कुछ रूस के पक्ष में है दोस्तों। इनमें से कुछ रूस से डटकर मुकाबला करने तो कुछ अपना जीवन शांति से बिताने की बात कर रहे हैं। और ऐसे में वहाँ के लोगों का कहना है कि अगर रूस आक्रमण करता है तो वे आम नागरिक का जीवन त्याग कर रूसी सैनिकों के खिलाफ छापा मार युद्ध करेंगे, यानी गोरिल्ला वार खेलेंगे दोस्तों। उनका मानना है कि देश के बहुत से नागरिक यही करेंगे। जी हाँ दोस्तों, अगर आप भी मानते हैं कि जब किसी के जान पर बात आती है तो हथियार उठाने में कोई हर्ज नहीं होता है, और यही स्थिति यूक्रेन की होती नजर आ रही है दोस्तों, जहां एक एक आम नागरिक अब हथियारों को चलाना सीख रहा है दोस्तों। साथ ही आपको बता दें, जहां पहली बार रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने पहली बार दिया है जवाब। जी हाँ दोस्तों, क्या टकराव तक पहुंच सकता है दोनों देशों का विवाद? दरअसल रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने यूक्रेन के खिलाफ रूसी सेना के आक्रामक रवैये पर पहली बार बयान दिया है। उन्होंने मॉस्को में हंगरी के प्रधानमंत्री विक्टर ओरबान से 5 घंटे तक बैठक के बाद एक न्यूज कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया है और रूस यूक्रेन तनाव पर बात भी किया। इस दौरान उन्होंने दोनों देशों के बीच विवाद को और इसके बढ़ने के कारण भी बताए हैं दोस्तों। आपको बता दें, पुतिन ने कहा है कि ये स्पष्ट है कि पश्चिमी देशों ने रूस की उन मांगों को नजरअंदाज कर दिया है जिसमें कहा गया था कि अमेरिका, नाटो गठबंधन यूक्रेन और अन्य पूर्व सोवियत देशों तक अपना विस्तार नहीं करेगा और रूस की सीमा के नजदीक आक्रामक हथियार तैनात नहीं करेगा। यानी रूस सीधे तौर पर अमेरिका और नाटो से गारंटी मांग रहा है कि यूक्रेन कभी भी नाटो में शामिल नहीं होगा। आप किस पर क्या राय सुझाव होगी दोस्तों, कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगली खबर की बात करें, जहां बॉर्डर पर चीन के गांव का जवाब है वीवीपी। क्या है वीवीपी दोस्तों, कैसे बदलेगी सूरत, इससे और क्या मॉडल अपनाया जाएगा? आपको बता दें, आए दिन ऐसी सैटेलाइटें तस्वीरें आती रहती हैं दोस्तों, जिसमें कि चीन ने बॉर्डर एरिया पर अपने नए इलाकों में नए गांव बसा दिए हैं। अब उसको जवाब देने की तैयारी है। इसके लिए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट में वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम का ऐलान किया है दोस्तों। योजना का उद्देश्य उत्तरी भारत के सीमा पर बसे गाँव का विकास करना है। जाहिर है कि सरकार वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम के जरिए चीन के सीमा पर बसे भारतीय गाँव का विकास करना है दोस्तों। वित्त मंत्री ने बजट भाषण में कहा है कि बेहद कम आबादी वाले बॉर्डर के गांव सीमित संपर्क और बुनियादी इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी से विकास से दूर रह जाते हैं। उत्तरी सीमा पर बसे ऐसे गांव को नए वाइब्रेंट गांव कार्यक्रम के तहत शामिल किया जाएगा दोस्तों। इससे साफ है कि वित्त मंत्री का लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, पूर्वोत्तर भारत का अरुणाचल प्रदेश में चीन की सीमा से सटे गाँव में इंफ्रास्ट्रक्चर विकास करके इन क्षेत्रों से पलायन को रोकना है। जी हाँ दोस्तों, ये बहुत बड़ा और मील का पत्थर साबित हो सकता है दोस्तों चाइना से, और चाइना को जवाब देने के लिए। अगली खबर की बात करें, जहां पर अनुच्छेद 370 हटने के बाद फिर तेज हुई सुरक्षा बलों की कार्रवाई। हर एक जवान की शहादत पर मारे गए 4 गुना आतंकवादी। जी हां दोस्तों, जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाए जाने के 2.5 साल बाद भी घाटी में शांति नहीं लौट पाई है दोस्तों। खासकर पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद के चलते केंद्र शासित प्रदेश में आए दिन सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़ की खबरें सामने आ जाती हैं। अब सरकार ने संसद में बताया है कि जम्मू कश्मीर से विशेष राज्य का दर्जा छीनने के बाद से 541 आतंकी घटनाओं में सुरक्षा बलों के 109 जवान शहीद हुए। हालांकि हर एक जवान की शहादत पर 4 आतंकी भी मारे गए हैं। अगली खबर की बात करें दोस्तों, जहां पर पाकिस्तान से दोस्ती के लिए भारत से रिश्ते नहीं खराब करेगा तालिबान। तालिबान ने दोस्तों इमरान खान को दे दिया है इस चीज का बड़ा संदेश। बता दें, अफगानिस्तान की यात्रा पर गए पाकिस्तान के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार मोहिद यूसुफ को तालिबानी सरकार ने भारत को लेकर 2 टूक संदेश दे दिया है। तालिबान ने पाकिस्तान से साफ कह दिया है कि वो भारत समेत इस पूरे इलाके के देशों के साथ अच्छे रिश्ते बनाना चाहता है और एक देश के अनुरोध पर दूसरे देश के साथ अपने रिश्ते खराब नहीं करेगा। इसके साथ ही तालिबान ने उन सभी अटकलों को खारिज कर दिया है जिसमें कहा जा रहा था कि पाकिस्तानी अनुरोध पर तालिबान भारत के साथ दोस्ताना रिश्ते नहीं रखेगा। अगली खबर की
बात करें दोस्तों, जहां पर यूएई के बाद बहरीन में बनेगा भव्य मंदिर, जमीन के लिए पीएम मोदी ने कहा थैंक्स। जी हां दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने मंगलवार को बहरीन के क्राउन प्रिंस और प्रधानमंत्री सलमान बिन हमद अल खलीफा से बात की है दोस्तों। इस दौरान उन्होंने दोनों देशों के द्विपक्षीय संबंधों की समीक्षा और राजनीतिक, व्यापार और निवेश सहित सभी विभिन्न क्षेत्रों में संबंधों में लगातार हुई प्रगति पर संतोष जताया है। इसके अलावा पीएम मोदी ने बहरीन में बनने वाले स्वामी नारायण मंदिर के लिए भूमि आवंटन पर क्राउन प्रिंस को धन्यवाद भी दिया है दोस्तों। और बता दें कि यूएई के बाद अब बहरीन में भी भव्य मंदिर बनने वाला है। जी हाँ दोस्तों, इसके लिए थैंक यू बहरीन कहना बिल्कुल मत भूलिएगा दोस्तों। और आप सभी से रिक्वेस्ट है, जिन्होंने वीडियो को लाइक नहीं किया, प्लीज हमारी मेहनत को सफल करने के लिए एक लाइक अवश्य कर दीजिएगा। बात करें अगली खबर की, जहां पर यूएई की सुरक्षा के लिए अमेरिका भेजेगा लड़ाकू जहाज और विमान। जी हाँ दोस्तों, यमन के हूती बागियों द्वारा यूएई पर कई मिसाइल हमलों के बाद अमेरिका ने यूएई के पास अपने लड़ाकू जहाज और विमान भेजने का फैसला किया है। यूएई पर अभी तक 3 मिसाइल हमले हो चुके हैं। अमेरिका द्वारा जारी किए गए एक बयान के मुताबिक इस तैनाती का उद्देश्य यूएई को मौजूदा खतरे के खिलाफ सहायता देना है। और इस बयान के पहले अमेरिकी रक्षा मंत्री लॉर्ड ऑस्टिन और अबू धाबी के युवराज मोहम्मद बिन जायद अल नदहान के बीच बातचीत हुई। यूएई यमन के हूती बागियों से युद्ध कर रहे सऊदी अरब के नेतृत्व वाले गठबंधन का हिस्सा है। हूतियों को ईरान का समर्थन प्राप्त है और अब उन्होंने सऊदी के अलावा यूएई को निशाना बनाना शुरू कर दिया है। ऐसे में दोस्तों अमेरिका भी ये बहुत बड़ा कदम उठाने जा रहा है दोस्तों। और अमेरिकी नौसेना का गाइडेड मिसाइल विनाशक यूएसएस कोल यूएई की नौसेना के साथ साझेदारी में काम करेगा। अगली खबर की बात करें, जहां पर यूएस तक हमला करने में सक्षम है उत्तर कोरिया की मिसाइल हथियारों की टेस्टिंग से डरा अमेरिका। यूएन से बैठक करने की मांग की है दोस्तों। बता दें अमेरिका ने गुआम क्षेत्र तक पहुंचने में सक्षम मध्यम दूरी की एक बैलिस्टिक मिसाइल के उत्तर कोरिया द्वारा हाल ही में किए गए परीक्षण को लेकर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद से गुरुवार को बैठक करने का अनुरोध किया है। अमेरिकी विदेश मंत्रालय ने मंगलवार देर रात पुष्टि की है कि संयुक्त राष्ट्र में अमेरिकी मिशन ने गुरुवार को बंद कमरे में परिषद की बैठक करने का अनुरोध किया है। रविवार के परीक्षण के बाद व्हाइट हाउस के अधिकारियों ने कहा है कि वो ताजा मिसाइल परीक्षण को पिछले कई महीनों से चल रहे उकसावे वाले कृत्यों को बढ़ाने के तौर पर देखते हैं। अगली खबर की बात करें दोस्तों, जहां पर ब्रिटेन के एयर स्पेस में घुस आया अनजान एयरक्राफ्ट, यूके ने फाइटर जेट से दिया इसका करारा जवाब। बता दें ब्रिटेन के एयर स्पेस में अनजान एयरक्राफ्ट के घुसने के बाद खलबली मच गई। ब्रिटेन ने तुरंत इस पर कार्रवाई करते हुए अपने फाइटर जेट तैनात कर डाले। जी हां दोस्तों, साथ ही अगली खबर की बात करें, जहां लाहौर हाई कोर्ट मामले से जुड़ी बड़ी खबर, नवाज शरीफ की मेडिकल रिपोर्ट से गरमाई पूरे पाकिस्तान की सियासत। जी हां दोस्तों, पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ की ताजा मेडिकल रिपोर्ट से देश एक तरह का सियासी तूफान आ चुका है दोस्तों। शरीफ की मेडिकल रिपोर्ट मंगलवार को लाहौर हाई कोर्ट में सौंपी गई। हालांकि इसे अभी सार्वजनिक नहीं किया गया है, लेकिन ये रिपोर्ट मीडिया में लीक हो गई है दोस्तों। टीवी चैनल जियो न्यूज के खबर के मुताबिक इससे सबसे पहले इसके बारे में खबर दी गई है। इसके मुताबिक इस डॉक्टर रिपोर्ट में शरीफ को यात्रा ना करने की सलाह दी गई है। उसमें कहा गया है कि जब तक एंजियोग्राफी नहीं हो जाती तब तक शरीफ को लंदन में ही रहना चाहिए, जहां उनका इलाज चल रहा है। जी हां दोस्तों, और इस रिपोर्ट पर कटाक्ष करते हुए इमरान खान के सूचना मंत्री फवाद चौधरी ने कहा कि यह बहुत बड़ी दिलचस्प बात है कि लंदन में मौजूद नवाज शरीफ की रिपोर्ट वॉशिंगटन में रहने वाले डॉक्टर ने तैयार की है, यानी किसी और देश में रहने वाले डॉक्टर ने कहा है कि शरीफ यात्रा नहीं कर सकते। ऐसी मेडिकल रिपोर्टें न्यायिक व्यवस्था और कानून का मखौल है। इस रिपोर्ट को फर्जी बताते हुए चौधरी ने कहा, जिस व्यक्ति के ऊपर पाकिस्तानी नागरिकों के धन की देनदारी है उसने ऐसी रिपोर्ट के जरिए पाकिस्तान से बाहर रहने का आसान रास्ता तलाश करने की कोशिश की है। जी हाँ दोस्तों, कहीं ना कहीं पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ पर बहुत बड़ा कटाक्ष किया जा रहा है दोस्तों। इस पर आपकी क्या राय प्रतिक्रिया होगी, सुझाव जरूर दीजिएगा। अगली खबर की बात करें दोस्तों, जहां पर पेट्रोल डीजल खरीदने में इस देश की मदद करेगा अपना भारत, 50 करोड़ डॉलर कर्ज के लिए डील तय कर दी गई है दोस्तों। भारत ने गहरे वित्तीय संकट से जूझ रहे पड़ोसी देश श्रीलंका को ईंधन खरीदने के वित्त पोषण के लिए 50 करोड़ डॉलर की ऋण सुविधा देने की घोषणा
घोषणा की है। ये डील ऐसे समय पर हुई है जब हाल ही में श्रीलंका ने भारत की सार्वजनिक तेल कंपनी इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन से 40,000 टन पेट्रोल और इतना ही डीजल खरीदने का फैसला किया है। जी हाँ दोस्तों, इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया होगी? क्या भारत ने श्रीलंका की हेल्प करके दोस्तों सही डिसीजन लिया है? हाँ या ना में जवाब जरूर दीजिएगा। लेकिन श्रीलंका का हमेशा से झुकाव चाइना की तरफ ही रहा है दोस्तों। इस मुद्दे पर अब आप क्या जवाब देना चाहेंगे कमेंट में बताना बिल्कुल मत भूलिएगा। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ, जहां पर अफ्रीकी देश कांगो में बहुत बड़ा आतंकी हमला, कम से कम 60 लोगों की मौत, धारदार हथियारों से की गई हत्या। जी हाँ दोस्तों, अफ्रीकी देश कांगो से एक बहुत बड़ी खबर सामने आई है। यहाँ विस्थापित लोगों के कैंप पर आतंकियों ने हमला कर दिया, जिसमें कम से कम 60 लोगों की मौत हो गई है और लोगों की धारदार हथियारों से हत्या की गई है दोस्तों। बढ़ते अगली खबर की तरफ, जहां पर कोरोना टीकों के खिलाफ ट्रक आंदोलन पर बरसे जस्टिन ट्रूडो, कहा ये लोग अराजक तत्व हैं। जी हाँ दोस्तों, कनाडा में कोरोना वायरस टीकाकरण और क्वारंटाइन नियमों को लेकर 2 हफ्ते से अधिक से विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। आंदोलन कर रहे लोगों ने कई घटिया हरकतें भी की हैं, जैसे कि कुछ ने नेशनल वॉर मेमोरियल के सामने पेशाब कर दिया, तो कुछ एक सैनिक की समाधि पर नाचने लगे। प्रदर्शनकारियों के इन हरकतों की वजह से कनाडा में कई लोग नाराज हैं। आपको बता दें, कनाडा में 80% से अधिक आबादी को कोविड टीके के दोनों डोज दिए जा चुके हैं दोस्तों। ऐसे में कनाडा के पीएम जस्टिन ट्रूडो ने इन प्रदर्शनकारियों को अराजक तत्व बताया है। उन्होंने कहा है कि ये प्रदर्शनकारी विरोध के नाम पर गलत खबरें और अफवाह फैला रहे हैं। कनाडा के पीएम हाल ही में कोरोना पॉजिटिव हो गए, तो उन्होंने बताया है कि संक्रमित होने के कारण वो अज्ञात स्थान पर रह रहे हैं। हालांकि ट्रूडो ने तीखे शब्दों का इस्तेमाल करते हुए प्रदर्शनकारियों को लताड़ लगाई है। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में कितने भाइयों और बहनों को लगता है कि ये प्रदर्शनकारी आम नागरिक नहीं बल्कि खालिस्तानी ही है। जी हाँ दोस्तों, और सही यानी कि जैसे को तैसी वाली स्थिति पीएम ट्रूडो के साथ होती नजर आ रही है। क्या होगी इस पर आपकी राय कमेंट में जरूर बताइएगा। अगली खबर की बात करें, जहां पर अब राहुल गांधी जैसे विपक्ष में बैठे नेता दोस्तों मोदी सरकार पर आरोप लगाते दिखाई दे रहे हैं। उनका कहना है राहुल गांधी का कि केंद्र की गलत नीतियों के चलते ही पाकिस्तान और चीन एक साथ आ गए हैं। जी हाँ दोस्तों, बजट सत्र के बाद कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने लोकसभा में कहा है कि देश में 2 हिंदुस्तान बन रहा है, एक अमीरों का और एक गरीबों का। दोनों में खाई बढ़ती जा रही है। रेलवे की नौकरी रोजगार के लिए उत्तर प्रदेश और बिहार में क्या हुआ है, इस बारे में प्रेसिडेंशियल एड्रेस में कुछ नहीं था। इस दौरान राहुल गांधी ने संसद में चीन के विजन की भी तारीफ की है दोस्तों। और राहुल गांधी ने भारत की विदेश नीति की आलोचना करते हुए कहा है कि आपकी नीति ने ही चीन और पाकिस्तान को एकजुट करने का काम किया है। ऐसे में दोस्तों पहली बात तो राहुल गांधी ने मोदी जी के विदेश नीति पर सवाल खड़े किए हैं दोस्तों। आप क्या जवाब देना चाहेंगे? भारतीय जनता होने के नाते दोस्तों अपनी राय जरूर दीजिएगा। क्या विदेश नीति पीएम मोदी के अलावा अब तक किसी ने इतनी अच्छी की थी दोस्तों? हाँ या ना में जवाब जरूर दीजिएगा। और साथ ही राहुल गांधी को आप क्या जवाब देना चाहेंगे? जिस प्रकार से चीन और पाकिस्तान एक साथ जो आए हैं, उसके लिए मोदी सरकार बोले तो भारत की सरकार पर उंगलियां उठा रहे हैं दोस्तों। आपका जवाब तो बनता ही है। अगली खबर की बात करें, जहां पर बीजेपी के चुनाव प्रचार के लिए 4 फरवरी को पीएम की ताबड़तोड़ रैलियां, 5 जिलों की जनता से करेंगे वर्चुअल संवाद। जी हाँ दोस्तों, उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव होने में अब कुछ ही दिनों का समय बचा है। ऐसे में सत्ताधारी बीजेपी ने चुनाव प्रचार के लिए पूरा जोर लगा दिया है। चुनाव को लेकर बीजेपी के कई बड़े नेता राज्य में बड़े स्तर पर चुनाव प्रचार कर रहे हैं। ऐसे में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी, बीजेपी के राष्ट्रीय प्रमुख जेपी नड्डा, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य समेत कई अन्य नेताओं के बाद अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भी चुनाव प्रचार के लिए 4 फरवरी को उत्तर प्रदेश के 5 जिलों में वर्चुअल रैली करेंगे। जी हाँ दोस्तों, वर्चुअल रैली अलीगढ़, नोएडा, मेरठ, गाजियाबाद और हरपुर जिलों में पीएम मोदी इनके थ्रू 23 विधानसभा क्षेत्रों को कवर करेंगे। जी हाँ दोस्तों, अगली खबर की बात करें, जहां पर मुस्लिम धर्म गुरु का अखिलेश यादव पर सीधा हमला, कहा केवल मुस्लिम वोट चाहिए उन्हें, बल्कि वो नेता नहीं। जी हाँ दोस्तों, उत्तर प्रदेश का मुसलमान इस चुनाव में केवल समाजवादी पार्टी को ही या समाजवादी पार्टी की ओर ही नहीं देख रहा है दोस्तों। रिजवी ने कहा है कि यूपी का मुसलमान इस चुनाव में अपने लिए बेहतर विकल्प तलाश कर रहा है और बेहतर विकल्प के तौर पर रिजवी ने कांग्रेस या AIMIM का नाम लिया है दोस्तों। लेकिन समाजवादी पार्टी को लेकर डायरेक्ट हमला बोला है और उन्होंने कहा है कि अखिलेश यादव को केवल मुस्लिम वोट चाहिए होता है, लेकिन वो मुस्लिमों का नेतृत्व नहीं करते। जी हाँ दोस्तों, रिजवी ने कहा समाजवादी पार्टी यूपी में जीतने के लिए मुसलमानों का वोट तो चाहती है, लेकिन मुस्लिम नेतृत्व को कभी भी बढ़ावा
नहीं देना चाहती है। जी हाँ दोस्तों, अगली खबर की बात करें जहां पर सपा और अपना दल गठबंधन में दरार, प्रयागराज और वाराणसी की सीटों पर संवाद। जी हाँ दोस्तों, उत्तर प्रदेश चुनाव के लिए प्रचार जोर शोर पर है दोस्तों। इसी बीच समाजवादी पार्टी और अपना दल के गठबंधन के बीच दरार की खबरें हैं। सूत्रों के मुताबिक अपना दल यानी कमेरावादी की सीटों को लेकर सपा से बात नहीं बन पाई है दोस्तों। सूत्रों का कहना है कि अपना दल और समाजवादी पार्टी के बीच प्रयागराज और वाराणसी सीट को लेकर विवाद खड़ा हो गया है और इस विवाद के बाद अपना दल ने समाजवादी पार्टी को अपनी सीटें लौटा दी है। जी हाँ दोस्तों, इस पर आपकी क्या निजी प्रक्रिया होगी दोस्तों, कमेंट में जरूर बताइएगा। साथ ही आपको बता दें, जहां आजम खान की जमानत निरस्त कराने हाई कोर्ट पहुंची सरकार, सपा सांसद को मिला नोटिस। जी हाँ दोस्तों, इलाहाबाद हाई कोर्ट ने सीतापुर जेल में बंद पूर्व कैबिनेट मंत्री आजम खान को नोटिस जारी किया है। जेल अधीक्षक को नोटिस तामील कराने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने आजम खान से पूछा है कि वो अपना वकील रखेंगे या कोर्ट उनका पक्ष रखने के लिए न्याय मित्र अधिवक्ता नियुक्त करे। एसजीओ की अगली सुनवाई 21 फरवरी को होगी। कई केसों में मिली जमानत निरस्त करने की मांग में राज्य सरकार की तरफ से अर्जी दाखिल की गई है और यह आदेश न्यायमूर्ति राजीव गुप्ता ने दिया है। दोस्तों, अगली खबर की बात करें जहां पर ममता दीदी को मोदी जी देंगे उपहार, भारतीय रेलवे ने कर ली है यह बड़ी तैयारी। जी हाँ दोस्तों, बता दें, भारतीय रेलवे मोदी जी के द्वारा ममता जी को 18 ट्रेनों का उपहार दे रही है। भारतीय रेलवे ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी से ममता बनर्जी के पश्चिम बंगाल के शहर हावड़ा तक वंदे भारत एक्सप्रेस चलाने की योजना पर काम करना शुरू कर दिया है दोस्तों, और ऐसे ही कुल 18 ट्रेनों का उपहार दिया है। इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया होगी जरूर बताइएगा। अगर आप भी मानते हैं कि ममता बनर्जी जाहिर तौर पर शर्म से झुकेंगी, क्योंकि मोदी जी की हमेशा उन्होंने बुराइयां ही की है दोस्तों, लेकिन मोदी जी ने कभी भी किसी की बुराई नहीं चाहिए। अगर आप भी समर्थन करते इस बात का तो कृपया करके वीडियो लाइक करके शेयर जरूर कर दीजिएगा दोस्तों। अगली खबर की बात करें जहां बिहार में रद्द होंगे लाखों राशन कार्ड, नहीं मिलेगा अनाज। चेक कर सकते हैं दोस्तों, कहीं लिस्ट में आपका भी तो नाम शामिल नहीं है। दरअसल एक राशन कार्ड पर 20 से अधिक पारिवारिक सदस्यों के नाम के कारण राज्य के करीब 3 लाख राशन कार्ड संदेह के घेरे में आ गए हैं दोस्तों। खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग ने इन राशन कार्ड वाले परिवारों के सत्यापन का आदेश दे दिया है दोस्तों। सभी जिलों को कहा गया है कि यदि पारिवारिक सदस्यों का सत्यापन नहीं होता है तो इन राशन कार्डों को रद्द कर दिया जाएगा। जी हाँ दोस्तों, विभागीय आदेश के आलोक में जिले में ऐसे राशन कार्ड धारी परिवारों की सूची बनाई गई है। मुजफ्फरपुर में करीब 10,000 राशन कार्ड ऐसे हैं जिन पर पारिवारिक सदस्यों की संख्या 20 से लेकर 35 है। जी हाँ दोस्तों, और ऐसे में दोस्तों फर्जी सदस्यों को अपने राशन कार्ड में लोग जोड़ करके वो उनके नाम पर राशन उठाते हैं और उनको बाजारों में बेचते हैं, यानी कि खाद्यान्न का काला बाजारी करने की आशंका गवर्नमेंट को लग रही है दोस्तों। और ये कारण भी हो सकता है कि राशन कार्ड को रद्द कर दिया जाए। और बड़े कारण है दोस्तों, जैसे प्रवासियों के बने 2-2 राशन कार्ड भी होंगे रद्द, यानी कोई अगर बिहार का और दिल्ली में रह रहा है दोस्तों और बिहार में भी राशन कार्ड बनवा लिया, दिल्ली में भी बनवा लिया, तो भी दोस्तों उसका एक राशन कार्ड रद्द कर दिया जाएगा। जो लेटेस्ट अपडेट होगा दोस्तों उसको रखा जाएगा, बाकी पुराने वाले को यानी दूसरे राज्य में बने हुए राशन कार्ड को निरस्त कर दिया जाएगा। जी हाँ दोस्तों, ये बड़ी खबर थी राशन कार्ड को लेकर, और ऐसे में ये थी अब तक की सारी बड़ी खबरें। दोस्तों आपको हमारी खबर कैसी लगी, आशा करता हूँ बहुत अच्छी लगी होगी दोस्तों। अगर थोड़ी भी अच्छी लगी है तो इस वीडियो को अभी अपने भाई बंधुओं में व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर के जरिए पूरे भारत में शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा दोस्तों। और अभी कर दीजिए इस वीडियो को लाइक, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाइए, साथ ही कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा जय हिंद जय भारत। और खबरों का सिलसिला लगातार हमारे चैनल पर जारी है, तो अपडेट रहना बिल्कुल मत भूलेगा दोस्तों। मिलते हैं आपसे अगली बड़ी खबर में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद जय भारत, वंदे मातरम, जय श्री राम।